ऐसा है, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। उनको आप मीडिया के माध्यम से अखिलेश यादव जी को जरूर समझाइएगा कि पहला नंबर तो आप यादव शब्द ही हटा दो। दूसरा चीज कि अयोध्या में रोजगार आप कहते हैं, अयोध्या में कभी कदार चैत कुआर मेला के यहाँ साधु संत भेंट करते थे कि चैत का मेला कब लगेगा, कुआर का मेला कब लगेगा। आज योगी जी आने से हमेशा चैत कुआर का मेला ही लगा, हमेशा पैकर्मा ही चल रहा है। कितनी आप लेना चाहते हैं रोजगार? योगी का सरकार है, अपने सरकार में पुष्प वर्षा करा रहे हैं, राममय करा रहे हैं, तो उसमें सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए। क्या है, अगर साथ नहीं दे सकते हो राम का कृष्ण का तो उनसे नास्तिक ना बनो, अन्यथा तुम्हारा 7 पीढ़ी का पतन हो जाएगा। हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व से तो हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। किसका पतन हो जाएगा? ये जो राम के विद्रोही हैं, राम विद्रोही जो हैं, उनका पतन सुनिश्चित हो गया है। तो जनक दुलारी मोरी हो अरे जनक दुलारी मोरी, अरे लागे सग बहिनिया हो मिथिला के नाते, अरे राम जी पहुनवा लागे मोर हो मिथिला के नाते। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी अयोध्या में मौजूद हूं, लता मंगेशकर चौक पर। हमारे साथ महाराज जी हैं। आज राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जी धर्म ध्वज फहराएंगे, क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, सुनिश्चित किया गया था कि ध्वजा का कार्य कोई ब्रह्मचारी त्यागी ही कर सकता है। और ब्रह्मचारी और त्यागी के नेतृत्व में ध्वजारोहण हो रहा है। राम जी की इच्छा यही थी, यश गौरव खिल रहा है, अयोध्या में राममय हो रहा है। अयोध्या की जनता इन दोनों को आशीर्वाद दे रही है कि आप 2047 तक रहो, कि अयोध्या में अच्छे कार्य हो। आपने कहा ब्रह्मचारी और त्यागी, मोदी जी ब्रह्मचारी कहाँ हैं? नहीं, मोदी जी की बात हमने नहीं की भाई, उनको तो त्यागी हमने बताया है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ब्रह्मचारी हैं। क्या है? ब्रह्मचारी। और हनुमान जी हमारे ब्रह्मचारी हैं। उस गद्दी पे यदि कोई आ रहा है, राम जी की सेवा में कोई आ रहा है ब्रह्मचारी, तो उसको हम सदैव प्रणाम करते हैं और उनको यही सीख देना चाहूँगा कि आप सदैव राममय करिए, शिव जी को सुधारिए, कृष्ण जी को सुधारिए। ये बाकी उपद्रववादी आते जाते रहेंगे, इनसे आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। आप 2047 तक राज करेंगे। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 27 में भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटा देंगे। महाराज जी, आप तो अयोध्या से कह रहे हैं कि 2047 तक ये भाजपा को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा है, देखिए, मैं उनसे अखिलेश जी से यही कहूँगा कि आपको अगर यदि चंद्रोदय पी लिए हो तो आप अपनी थोड़ी मानसिकता ठीक कर लो। रही बात कि अभी वो बिहार में हरा रहे थे, पिछले चुनाव में यूपी को हटा रहे थे, एमपी हटा रहे थे, लेकिन कहीं हट पाया उनसे? दिल्ली हटा रहे थे। जो मौजूदा हालत के मुख्यमंत्री रहे वो तो स्वयं हट गए। अभी इनकी छोटी मोटी बात क्या कहूँ, तो खुद 10 साल से नहीं है यहाँ। आज राम विवाह भी है, पवित्र पर्व है, आज पवित्र दिन है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं देशवासियों को ये सुगर संदेश देना चाहता हूँ कि राम जी ने मर्यादा का पाठ सिखाया है, माता किशोरी ने मर्यादा का पाठ सिखाया है। ये विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। आप अपने संतान को शिक्षा से पहले संस्कार दो कि माता पिता और सास ससुर की एक गरिमा होती है, और संतान इस गरिमा को यदि निभाता है तो मर्यादा को प्राप्त होता है। यदि इसका उल्लंघन करता है तो स्वयं रावण कौरव कंस की तरह विलीन हो जाता है इस पृथ्वी से, उसका नामो निशान नहीं रह जाता है यूपी से या हिंदुस्तान के अंदर से। राम मंदिर पे हमेशा विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाया कि राम मंदिर से रोजगार थोड़ी ना मिलता है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आखिर खासकर सपा के लोग क्यों राम मंदिर पे बार बार ऐसा बयान देते हैं? ऐसा है, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। उनको आप मीडिया के माध्यम से अखिलेश यादव जी को जरूर समझाइएगा कि पहला नंबर तो आप यादव शब्द ही हटा दो। दूसरा चीज कि अयोध्या में रोजगार आप कहते हैं, अयोध्या में कभी कदार चैत कुआर मेला के यहाँ साधु संत भेंट करते थे कि चैत का मेला कब लगेगा, कुआर का मेला कब लगेगा। आज योगी जी आने से हमेशा चैत कुआर का मेला ही लगा, हमेशा पैकर्मा ही चल रहा है। कितनी आप लेना चाहते हैं रोजगार? यहाँ ठेला खुंचा फुटकी फुलका बेचने वाला रोज का 2000 से 3000 कमाता है। आप कह रहे रोजगार नहीं है, कितना रोजगार लेना चाहते हैं? आप बताइए, आपने क्या रोजगार दिया ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क से? इन पे आप टिप्पणी करिए ना, उनको ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क से क्या
जो है रोजगार मिला है। हाँ, अयोध्या में राम मंदिर बनी है, यहाँ छोटी छोटी दुकानदार, गरीब मजदूर, ठेला खुंचा ठुलिया लगाने वाला रोज का 1000-2000 कमा रहा है, राममय हो रही, उसको रोजगार मिल रहा है, उसके बच्चे भूखे नहीं रह रहे हैं, या अन्न जल वस्त्र यहाँ निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और उनको क्या चाहते हैं? तो क्यों, आखिर क्यों ऐसा करोश आता है उनके मन में? आखिर क्या क्या मलाल है राम मंदिर से? ऐसा वो दुनिया को अभी तक गुमराह किए हैं, लूटे हैं, ठगे हैं, तो कहीं सैफई डांस किए हैं, तो कहीं कुछ किए हैं। तो इस कारण जो है उनको ऐसी टिप्पणियां हो रही, उनको सिरदर्दी हो रही। सत्ता शासन में रहे तो डांस कराए, उल्टी सीधी भद्रता बातें की, राम भक्तों पर गोली चलवाए। अब उनको ये जलन हो रहा कि यहाँ तो राममय हो रहा है, यहाँ राम भक्त आनंदित हो रहा है, सरजू जी में स्नान कर रहा है, हनुमान जी के दरस परस कर रहा है, राम जी को चरण वंदनी कर रहा है। आप गौर करेंगे ये व्यवसाय कमाने का धंधा नहीं बनाया गया था। यहाँ कोई हनुमान जी, राम जी को कोई प्रसाद नहीं लेके जाने के लिए अनुमति इसलिए दिया गया है कि वो स्वयं सरकार को हुई, जितनी प्राप्ति हो सरकार रखे, फिर भी देश को सुधारे। और राम मंदिर से आपको मालूम है कितने रुपए आए हैं? मैं समझता हूँ एक देश का कर्ज माफ हो जाएगा, छोटे छोटे देशों का। तो आखिर एक तरफ सपा के कई नेता अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं, यज्ञ गवन करवाते हैं, उसके बावजूद सनातन पर क्यों ऐसी टिप्पणी करते हैं? आखिर क्या मंशा हो सकती है? देखिए, वो जो ऐसा टिप्पणी कर रहे हो, पहला नंबर तो सनातनी है ही नहीं। उनको सत्य के बारे में मालूम ही नहीं, मर्यादा के बारे में मालूम नहीं, विवाह के बारे में उन्हें मालूम नहीं। वो तो सनातन के ऊपर टिप्पणी ऑल टाइम उठाते ही रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे, कभी सनातन पे टिप्पणी ना उठाइए। आप ये राम विवाह उत्सव देख रहे हैं, कभी दशहरा भी देखते हैं, रावण का वध होता है, तो दोनों हमारे यहाँ दिखाई गई प्रथा में। अब उस प्रथा का जो एक समय था, राम भक्तों पे, कार सेवकों पे क्या किया गया सरकार के द्वारा, आज वही राम भक्तों पे पुष्प वर्षा की जा रही है। मैं इसीलिए बताया ना, जब जिसको जैसा मौका मिला है, ब्राह्मण को मौका मिला है तो अपने कर्म किए हैं, या और ऐसे बैकवर्ड को मौका मिले तो अच्छे ऐसे कर्म किए हैं। किसी एससी को मौका मिला तो कर्म किया। आज जोगी का सरकार है, अपने सरकार में पुष्प वर्षा करा रहे हैं, राममय करा रहे हैं, तो उसमें सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए। क्या है, अगर साथ नहीं दे सकते हो राम का, कृष्ण का, तो उनसे नास्तिक ना बनो, अन्यथा तुम्हारा 7 पीढ़ी का पतन हो जाएगा। हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व से तो हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। किसका पतन हो जाएगा? ये जो राम के विद्रोही हैं, राम विद्रोही जो हैं, उनका पतन सुनिश्चित हो गया है। और राम विवाह है, कोई भजन 2 लाइन का गुनगुना दीजिए महाराज जी, अगर हो ऐसा कुछ। देखिए, भजन हमने यही कहा है कि ये भजन नहीं है, मर्यादा का पाठ है। यहाँ इस मर्यादा का पाठ राम जी ने निभाया है, मर्यादा का पाठ माता किशोरी ने निभाया है। तो इसीलिए हर मनुष्य को यही चाहिए कि कृपा करे और राम जी की संस्कार को देखे, माता किशोरी के संस्कार को देखे। क्या है, संस्कार को देखे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी आपने देखा महाराज जी ने आज अपनी राय रखी, कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, तो भजन के माध्यम से कहा गया, बिल्कुल बिल्कुल, अपना 2 लाइन। कि राम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, ब्रह्मचारी त्यागी की ये देखत ये बड़ी कहानी लागे। मोहे राम जी की प्यारी राजधानी लागे। जय श्री राम। अच्छा, चलते चलते अखिलेश यादव जी को अगर महाराज जी को 2 शब्द कहना है, आशीर्वाद देना है, तो कौन सा आशीर्वाद देंगे अखिलेश यादव को? मैं देखिए, महाराज जी को तो यही बताऊंगा कि हम साधु संत आपके साथ हैं। आपका 1000 वर्ष तक नाम यश गौरव कीर्ति रहेगा। जहां आपने मंदिर का निर्माण किया है, आप मठाधीश्वर हैं, आपका 1000 वर्ष पूर्ण तिथि मनाया जाएगा और 1000 वर्ष तक आपके यश गौरव खिलेंगे। लेकिन इसी अखिलेश यादव को बता देना चाहता हूं कि अब जीवन में तुम सत्ता शासन छोड़ दो, ये तो तुम्हारा नहीं रहेगा। और 13वीं होने के बाद दोबारा तुम्हारा कोई ब्रह्म भोज तक नहीं करेगा, तुमको पानी तक कोई देने वाला तुम्हारा कोई संतान नहीं मिलेगा कि पिताजी को पितृवर्षा में पानी दे दिया जाए। ये आप श्राप दे रहे हो अखिलेश को? श्राप मैं नहीं दे रहा, उनको संस्कार बता रहा हूं, जो संस्कार दे रहे हैं। अब वो सत्ता शासन भूल जाएं। अब हम तो समझता हूँ किसी क्षेत्र के विधायक बनने लायक नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री की तो गरिमा बड़ी दूर की दूर रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा
महाराज जी ने अपनी बात रखी। अभी हम लता मंगेशकर चौक पर हैं, तो और कुछ जगह से माहौल जानने का प्रयास करेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। महाराज जी, आज अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, क्या जी कहेंगे? जी। हाँ। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम अमरदास मिश्रा है। हाँ। मैं जिला बहराइच से आया हूँ। हाँ। और देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है, हाँ। क्योंकि आज दिन मंगलवार है। हाँ। और भगवान का विवाह भी है। हाँ। और झंडारोहण भी है। हाँ। ये अवसर पहली बार आया है हाँ। जीवन में। हाँ। और हमारे माननीय यानी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं। हाँ। और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ। ये पहले अयोध्या का बहुत बदलाव हो गया। हाँ। पहले यहाँ बहुत राम भगवान पल्ली के अंदर रहते थे, तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। हाँ। मेरी उम्र 65 साल है। हाँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज राम का जन्म है। हाँ। तो मैं एक आपको गीत के माध्यम से सुनाऊंगा। हाँ। देखिए, तो जनक दुलारी मोरी हो, अरे जनक दुलारी मोरी, अरे लागे सग बहिनिया हो मिथिला के नाते। जय हो। अरे राम जी पहुनवा लागे मोर हो मिथिला के नाते। जय हो। राम जी पहुनवा लागे मोर हो मिथिला के नाते। तो ये मैं कहना चाहूँगा हाँ। कि देखिए, सभी को भगवान दर्शन करें और सभी को भगवान बढ़ाएं, मेरा यही आशीर्वाद है। हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। आज राम विवाह भी है, हाँ, राम विवाह में। तो उस पर क्या कहेंगे, कोई गीत के माध्यम से? अभी मैं बना के तब आपको सुनाऊंगा। हाँ। क्या नाम है आपका और अभी अयोध्या में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमारा नाम इंद्रलाल प्रजापति। यहाँ हाँ। बहुत सुनहरा दृश्य हाँ। है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो छठा अत्यंत शुभकारी। हाँ। शुभकारी। क्या कहेंगे भैया आप? अरे हम तो स्वर्ग में आ गए। हाँ। पहले आते थे तो मतलब ये यहाँ कुछ नहीं व्यवस्थित थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा, हम तो निरंतर आते रहते हैं हाँ। अयोध्या धाम। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ अयोध्या धाम आए थे। हाँ। अब फिर प्रभु श्री राम की कृपा हुई, आज हम फिर पधार चुके हैं। हाँ। यहाँ आने के बाद आज मंदिर पे धर्म ध्वज का जो है हाँ लगाया फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी उसका जो है मौजूद है, योगी जी मौजूद है। क्या कहेंगे योगी सरकार के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा सभी सनातन धर्म को। मैं हिंदू मतलब धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी आज पधार मतलब अयोध्या में हैं। उनके कर कदमों द्वारा मतलब जब से। अच्छा, ये जैसे बहुत सारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, भाई धर्म और के रोजगार पे बात नहीं करती। आप युवा हैं, क्या कहेंगे ऐसे में? मैं उन सभी को बता दूं, आप लोग अयोध्या में आकर देख लें यहाँ पे कितना विकास चल रहा है। आज के एनी टाइम में यहाँ कितना सारा विकास चल रहा है। अभी भी सड़कें बन रही हैं, उधर रिंग रोड बन रहा है, पुल बन रहे हैं। अभी भी काम करने वाले के पास काम होता है, काम ना करने वाले के पास कोई काम नहीं होता। जिन्हें विरोध करना होता है वो विरोध करते रहते हैं, चाहे कोई भी हो। हमारी भाजपा सरकार, हम भी भाजपा समर्थन है। ये हमारे बूथ अध्यक्ष हमारे गाँव से हैं, इंद्रलाल चाचा जी। हाँ। हम सबको बहुत अच्छा लगा। 27 के चुनाव की तैयारी आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फुल समर्थन में। फिर से भाजपा सरकार, फिर से योगी सरकार। चलिए, धन्यवाद।